हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लॉ ऑफिसर की कुछ वैकेंसीज आई हैं और ऐसी वैसी जगह की कोई लॉ ऑफिसर बनने की नहीं है। ये एचपीसीएल के लॉ ऑफिसर बनने के लिए। एचपीसीएल इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट इज अ पीएसयू। काफी रेप्यूटेड रैंक रहेगी आपकी अगर आप ये एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो। क्या है वैकेंसी और क्या रहेगी आपकी सैलरी, क्या रहने वाली है, सारी डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे। इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिसके बाद में 3 ईयर रूल के बाद में आप लोगों को जो भी लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स की बात कर ले या जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी को अपीयर करना चाहिए। फिर चाहे हम लोग बात करें लॉ ऑफिसर के एग्जाम की, फिर चाहे हम लोग बात करें एपीओ के एग्जाम की, इनमें आपको अपीयर करना चाहिए। अगर हम लोग एपीओ के एग्जाम की बात करें तो उसमें तो आपका प्रैक्टिस ईयर काउंट भी होता है। आपका वो माना जाएगा कि आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्स काफी बेनिफिशियल रह जाते हैं इस सिचुएशन के अंदर जहां पे आप तैयारी ऑलरेडी जुडिशरी की कर रहे हो तब। तो बात करते हैं कितनी वैकेंसी आई है, क्या है सिचुएशन। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन के अंदर केवल लॉ ऑफिसर के लिए अलग से नोटिफिकेशन नहीं आया। यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट वैकेंसीज आई है एचपीसीएल की तरफ से। तो हम लोग डायरेक्टली पहुंचते हैं लॉ ऑफिसर की वैकेंसी की टूवर्ड्स कि लॉ ऑफिसर के बारे में कहां पे मेंशन किया गया है डिफरेंट पोजीशंस के लिए। तो आपको सब पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की क्या है। वी डोंट नीड टू सी दैट। लेकिन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट आपको पता ना चाहिए, सबका सेम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो रही है 1 जून से, यानी कि स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, आज 6 तारीख हो चुकी है। और आखिरी तारीख आपकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रेशर्स के लिए रहेगी 30 जून और एक्सपीरियंस लोगों के लिए रहेगी 15 जून। तो ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो कि आपका क्या रहने वाला है। वैसे लॉ ऑफिसर की बात करें तो आप एक्सपीरियंस कैटेगरी में ही आओगे, क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस बताया है कि होना चाहिए आपका, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम लोग पहुंचते हैं लॉ ऑफिसर के कहां मेंशन कर रखा है वहां पे। बहुत सारी वैकेंसीज, अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो जो कि इन सारी क्वालिफिकेशन में फिट इन हो रहा है तो आप उनको भी बता सकते हो कि लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन के लिए और सेफ्टी ऑफिसर और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशंस आए हैं। तो अगर किसी के पास भी वो सारे मतलब क्वालिफिकेशन है अगर आपकी जान पहचान में, तो आप उन्हें भी बता सकते हैं एचपीसीएल के नोटिफिकेशन के बारे में, इफ दे आर फिटिंग इन अदर क्राइटेरिया। खैर, लॉ ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे सैलरी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए तक का आपको पैकेज मिल सकता है मंथली सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। यूजुअली लॉ ऑफिसर की जब वैकेंसी आती है इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट मिलता नहीं है, पर यहाँ पे आपको मिल रहा है। आप 1,60,000 तुरंत कमा पाएंगे। इट इज अ वेरी वेरी बिग डील। इसी के अलावा यहाँ पे 3 जो है पोस्ट आई हैं। अगर हम लोग बात करें वैकेंसी की तो 3 है। मैक्सिमम एज की बात करें तो 26 साल है। जो लोग भी 26 साल से कम के लोग हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे कि अरे मैं 27 का हो गया, मैं 30 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, और वैकेंसीज आएंगी आपके लिए। पर जो लोग भी 26 साल से कम के हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो होनी चाहिए, वो या तो आपने 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन लॉ किया हो ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि आपने बीए करा, उसके बाद में आपने 3 ईयर का एलएलबी प्रोग्राम किया, या फिर आपने 12th के बाद में 5 साल का लॉ किया हो। बेसिकली आपके पास में एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है। मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका 1 होना चाहिए, यानी कि आपने एनरोलमेंट करा है बार काउंसिल के साथ में, उसके बाद में एग्जाम क्रैक किया और 1 साल की प्रैक्टिस करी है। 1 साल की प्रैक्टिस में आपका एपीओ का अगर है तो वो भी एक्सपीरियंस काउंट होगा, और इसी प्रकार से लॉ क्लर्कशिप भी मोस्टली काउंट होगी। अगर आपने प्राइवेट प्रैक्टिस करी, यानी कि प्राइवेट कॉर्पोरेट के साथ में प्रैक्टिस किया है, कंपनी के साथ प्रैक्टिस किया है, या फिर एक प्रॉपर वकालत किया है, उन दोनों सिचुएशंस के अंदर आपका एक्सपीरियंस काउंट होने वाला है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा और नीचे चले जाओगे तो और डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। 19th पेज पे आप जाके देखोगे तो देयर आर मोर डिटेल्स अबाउट द फैक्टर्स, जैसे कि आपको क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स रखनी पड़ेगी, या एग्जाम कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। थोड़ा बहुत नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है एक अलग से लॉ ऑफिसर का नहीं आया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पोस्ट आए हैं, और उन सभी के बारे में एक ही नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया गया है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। अपूर्वा मैम जुडिशरी टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां पे आप जाएंगे तो मैं इसको सेंड कर दूंगी आप लोगों को, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सारी डिटेल्स आपको बता दी गई होगी। तो आई एम लाइक सर्चिंग फॉर लॉ ऑफिसर राइट नाउ। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके कोई दोस्त लोग हैं जो कि चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं और एचआर वगैरह में काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में उनको रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको भी बता सकते हैं कि देखो ये नोटिफिकेशन आ रखी है।
लॉ ऑफिसर के कॉन्टेक्स्ट में चलो ये मिल गया फाइनली। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट possess मिनिमम 1 ईयर ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेड लॉ फर्म। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने प्राइवेट लॉ फर्म में भी 1 साल काम किया है तो दैट इज ऑल्सो काउंटेड, या फिर अगर आपने प्रॉपर वकालत की है तो उसे भी काउंट किया जा रहा है। ये सारी चीजें डिटेल्स हैं। रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन अ कंपनी शैल बी रिकॉर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ एलएलबी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप एलएलबी के दौरान पैरालीगल की तरह वर्क कर रहे थे या बीच में इंटर्नशिप कर रहे थे और कह रहे हो कि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, अपना इंटर्नशिप वाला वो काउंट नहीं होगा। ये आपके पास आउट होने के बाद वाला है और काउंट होगा आपके एनरोलमेंट के बाद वाला। Experience should preferably relate to providing advice, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, डिवाइसिंग लीगल स्ट्रैटेजी। उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपका काम इस प्रकार का है जहां पे आपने प्लीडिंग करी है, ड्राफ्ट, अगर आपने आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन मैटर्स को डील किया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी इस एग्जाम में। इसी प्रकार से इन्होंने सब्जेक्ट भी बताया, आईपीआर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो प्रिपरेशन एंड वेटिंग ऑफ लीगल डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, आपको ड्राफ्ट करना आता हो, आपको ब्रीफ्स बनाने आते हो, आपको ये सारी चीजें करनी बेसिक तौर पे आती हो। आप असिस्ट कर सकते हो हेड लीगल इन प्रोवाइडिंग एडवाइस, ओपिनियंस, वेरियस एस्पेक्ट्स रेज्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, टू कोऑर्डिनेट विद ऑल डिपार्टमेंट एंड लोकेशंस ऑन लीगल इश्यूज, कोऑर्डिनेट फॉर डिटेल्स ऑन ईच लीगल इशू, डिस्कस एडवाइस वगैरह, कोर्ट हियरिंग को अटेंड करना, असिस्ट करना लीगल हेड लीगल को इन कलेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग डेटा, टू डू लीगल रिसर्च। मतलब मोर और लेस अगर आपने वकालत की है तो आई डोंट थिंक आपको इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, ये सारी चीजें करनी है। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो, मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। और अगर आपको लगता है कि आप फिट इन हो इस पर्टिकुलर रोल के लिए तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके दोस्त रिश्तेदार हैं जो कि सीए हैं और इंजीनियर है और उनको भी इस तरीके से एचपीसीएल में कोई ऑफिसर की रैंक चाहिए तो आप उन्हें भी बता सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आराम से बैठ के फुर्सत से पढ़ना है तो आप मुझे बता देना, मैं इसको टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि लॉ ऑफिसर स्पेसिफिक है, इसको बताने में भी मतलब अगर हम नोटिफिकेशन के थ्रू जाए तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। नेवरदलेस दिस इज इट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से कोई तो यहाँ पे एग्जाम क्रैक कर ही ले और यहाँ पे एचपीसीएल का लॉ ऑफिसर बन ही जाए, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद।